जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री उषा बहन जी के जीवन चरित्र में एक अदृश्य संत पूज्य श्री सखा जी द्वारा सुनाई गई लीलाएं। पहली लीला है एक आश्चर्य। श्री सखा जी कहते हैं, जय जय राधिका माधव, जाती हुई संध्या के श्यामल आंचल को अपने स्निग्ध कर स्पर्श से तनिक चपल प्रमुदित शशि ने नीलांबर हटा झांका। संध्या की नीरव रसमयता ने एक बार लौटकर देखा, तनिक लजाई, लजाकर मुस्कुराई और घनी कालिमा के परिधान ओढ़ सिमट सी गई। घनी कालिमा के परिधान ओढ़ सिमट सी गई। उसकी काली काली कुंतल केश राशि संपूर्ण वन पर छा गई। तभी पूर्ण शशि की विहसन ने प्रकृति के अंग प्रत्यंग को पुलकित कर दिया। चंद्रमा की विहसन से चपल हुई चंद्रिका आकाश से उतर ब्रज निकुंजों में छिप बैठने का स्थान खोजने लगी। स्निग्ध कालिमा ने उसका स्वागत किया। दोनों सखियां गले लग खिल उठीं। कालिमा ने चंद्रिका को अपना वास दे स्वयं निभृत निकुंजों में वास किया। पूर्ण चंद्र की विहसन से सिहरती, पुलकती, मचलती, इठलाती वह चंद्रिका कुंजों के बाहर भीतर सर्वत्र छलकती बिखरती सी विचरने लगी। तभी उसने एक आश्चर्य देखा, स्तंभित रह गई। उसकी वह बिखरती मचलती चपल सुषमा वहीं स्थिर हो गई। सघन वन प्रांत के स्वच्छ प्रांगण में उज्ज्वल बालुका के बिछौने पर आसीन एक सजीव चंद्रमा को अनगिन राकाओं से घिरे पाया। नभस्थ चंद्रमा का हास उसे मंद लगा। अपनी उज्ज्वलता फीकी जान पड़ी। नीरव निस्तब्ध खड़ी वह इस सरसीले मद गर्वीले मंडल को निहारती रह गई। ऊपर से झांकते विधु मंडल ने भी यह अद्भुत रस सृष्टि देखी। अपनी चपल गति भूल वह भी वहीं स्थिर रह गया। अनेकानेक वह चपल राकाएं और उनका वह प्रणय पुजारी श्यामल चंद्र आश्चर्य पर आश्चर्य। शत शत कमल समूह की मधु सौरभ को अपनी अंग सुवास से पराजित सा करता वह मधुमय मंडल समीप ही हिलोरें लेती कालिंद नंदिनी की लोल धाराएं मंद मधुर स्वर में इन रस सम्राट से कुछ कहती सी नृत्य निरत हो गईं। और परिहास कल्लोलिता रास रस श्रमिता अपनी वल्लभाओं पर प्रणय स्निग्ध दृष्टिपात कर वे अभिनव किशोर मुस्कुराए। इस मुस्कान में मदिर हिलोरों का अद्भुत नर्तन था। उन प्रणय विदिग्धा किशोरियों के अंग प्रत्यंग में सिहरन हुई। उस सिहरन को और अंतर में ही थामे रखने के प्रयत्न में संलग्ना उन बालाओं को शीतल समीर के झोंके ने झकझोर सा दिया। उनके संभलते आंचल विचलित हो गए, केश पाश विलुलित हो गए, कपोलों और उरस्थलों पर विक्रीडित हो गए। आभरणों की सुखद झनकार थामे न थमी प्रस्फुटित हो उस वनस्थली में प्यार के नव नव तराने गा उठी। प्यार के उस मधुर गीत को नाना तान तरंगों से भूषित करते वह रास रस रसिया अनुराग रस वारिधि खिलखिलाए उठकर खड़े हो गए। पीत पट की उस तरल लहरान में शत शत दामिनी समूह कौंध उठा। वनमाल की सुवासित लहरान पर कोटि कोटि कमल कुल न्योछावर हो गए। विहसते अधरों की मृदुल अरुणिमा में दमकती दशनावली को देख चंद्र किरणें चकित हो चौंक उठी। शत शत चंद्रमाओं की उज्ज्वलता कुंडलों की झिलमिलाहट में आ समाई। प्रणय स्तंभिता उन किशोरियों को इन राग रसाब्धि की उच्छलित सुहास तरंग मालाओं ने सचेत किया। उनमें प्राण मंथनकारी मृदुल मनमथ का संचार कर सुरतांत संकोच को झकझोरते हुए उन नव नव विलासी ने बालाओं को विविध उपायों उपचारों से उठाया और भांति भांति से प्रणय प्रशस्ति गान करते हुए उन्हें ले यमुना सलिल में प्रविष्ट हुए।
यमुना सलिल में प्रविष्ट हुए। स्थल विहार की कोई कलाकृति इस जल विहार में अछूती न रही। हृदय की रागनियों का सरस विनिमय, पल्लव और कलिकाओं का रस वितरण, रस संचय, अंग प्रत्यंग संचालन की जय पराजय, रोम रोम से छलकती अंग श्री का वह मदिरालय, संपूर्ण कंदर्प कलाएं सहमी सिमटी सी एक और खड़ी थीं। पारस्परिक महक झकोरों से मदोन्मत हुए वह केली विलासी प्रणयी प्रियतम और श्याम विलासिनी रस विदिग्धा वह किशोरिकाएं न जाने कितनी कितनी बार लज्जा संकोच फिर उस प्रमाद मंडल में चला आया। रस रणमत्त सांवर किशोर ने हर बार उसे भांति भांति से दंडित किया। प्रियतम का सहयोग पा उन मृदुलांगिनी बालाओं ने भी उसकी ताड़ना की, पर वह गया नहीं। रति रण बांकुरे प्रियतम के भय से उन्हीं सुकुमारी बालाओं के अंग प्रत्यंग में और अंतर में जाकर छिप बैठा और उस रसोट में छिपा वह इन सुंदरियों को उनके अनजाने में ही प्रेरित कर रणारूढ़ हो गया। वे सब यंत्र चालित सी हो गईं। रंग बिरंगे कमल कर कमलों में ले वह उन मृदुल सबल सुंदर किशोर पर रस आक्रमण करने लगी, पर वे पुरुष भूषण फिर भी अकेले ही विजयी हुए। कालिंद कुमारी ने सजातीयता निभाई, कलिंद कुमारी ने सजातीयता निभाई, उन किशोरियों को कंठ तक आवृत किए वह उनकी परिचर्या में लग गई और फिर भी पक्ष प्रियतम का ही लिया। कलिंद कुमारी ने सजातीयता निभाई, उन किशोरियों को कंठ तक आवृत किए वह उनकी परिचर्या में लग गई, पर फिर भी पक्ष प्रियतम का ही लिया। जलांत अंतर्गत अंतरंगतम केली विलास हिलोरें लेता रहा। पता नहीं इन प्रियतम और इन प्रियाओं के नैनों में मदिरा भर गई या श्रृंगार मदिरा में ही वे अनगिन नयन मज्जित हो गए थे। नयनों के चितवन विलास ने फिर उकसाया, फिर अंग अंग की मुठभेड़ हुई, फिर कुसुम धनवा के सभी कुसुमशर काम में आए और रात्रि का वह चतुर्थ याम उस तरल हास में मज्जित स्तंभित खड़ा रहा। रस रात्रियों से सेवित वह सरस प्रभात और श्रृंगार रस सिंधु की वह अदम्य उमड़न। जय जय राधिका माधव। कल हम दूसरी लीला सुनेंगे। जय श्री राधे।